क्या आपने कभी खुद को रात के आकाश को देखते हुए उस ब्रह्मांडीय बैले पर विचार करते हुए पाया है जिसके कारण हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ, ग्रहों, चंद्रमाओं और एक तारे से भरा एक खगोलीय घर जिसे हम सूर्य कहते हैं। आज हम इस दिलचस्प यात्रा के बारे में जानेंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ। इसे चित्रित करें। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल ठंड, अव्यवस्थित धूल और गैस के बादल से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। निहारिका के नाम से जाना जाने वाला यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगा। जैसे ही यह ढहा, ये घूमने लगा और एक डिस्क के रूप में छपटा हो गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में सामग्री एक साथ एकत्रित होने लगी। कोर पर दबाव और गर्मी ने परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया को प्रज्वलित किया। यही वह क्षण है जब हमारे सूर्य का जन्म हुआ, गैस का एक ज्वलंत गोला जो अरबों वर्षों तक जलता रहेगा। इस बीच डिस्क के ठंडे बाहरी क्षेत्रों में धूल और गैस एकत्रित होने लगे, जिससे पहले प्रोटोप्लैनेट का निर्माण हुआ। ये अंततः स्थलीय ग्रहों में विकसित होंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी पिंड हिंसक टकरावों से पैदा हुए थे क्योंकि डिस्क के भीतर सामग्री एक साथ टूट गई थी, प्रत्येक प्रभाव के साथ बड़ी होती जा रही थी। लेकिन गैस दिग्गजों बृहस्पति और शनि और बर्फ दिग्गजों यूरेनस और नेपच्यून के बारे में क्या? ये ग्रह लगभग एक ही तरह से बने, लेकिन डिस्क के ठंडे बाहरी क्षेत्रों में। वहां पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे अस्थिर यौगिक संघनित हो सकते हैं, जिससे इन दिग्गजों को बढ़ने के लिए बीज मिल सकते हैं। और आइए चंद्रमाओं के बारे में न भूलें। इन खगोलीय पिंडों का निर्माण धूल और गैस के आपस में जुड़ने से लेकर विनाशकारी टकरावों तक विभिन्न प्रक्रियाओं से हुआ है। उदाहरण के लिए, हमारे चंद्रमा का निर्माण संभवतः तब हुआ जब मंगल के आकार का एक पिंड प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया, जिसने मलबे को कक्षा में भेज दिया, जो अंततः उस चंद्रमा में एकत्रित हो गया जिसे हम आज देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमारा सौर मंडल एक निहारिका, धूल और गैस के बादल के रूप में शुरू हुआ। यह निहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गई, घूमती हुई और एक डिस्क में छपटी हो गई। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, डिस्क के केंद्र में हमारे सूर्य के जन्म का कारण बनी। डिस्क के ठंडे बाहरी क्षेत्रों में धूल और गैस एकत्रित होकर प्रोटोप्लैनेट में बदल गए, जो विकसित होकर उन स्थलीय ग्रहों में बदल गए जिन्हें आज हम जानते हैं। इसके अलावा जहां वाष्पशील यौगिक संघनित हो सकते थे, वहां गैस और बर्फ के दानवों का निर्माण